सबसे पहले तो इस मंच में जुड़े सभी में हमारे समाज के सभी सदस्यों को जो अलग-अलग राज्यों से सभी को मेरा सेवा जोहार। और उससे बड़ा मैं मानूँगा कि मेरा आज इस मंच में उद्बोधन और मेरे विचार रखने का जो अवसर मिला है उसके लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। आज जो जिस माध्यम से हम विचार रख रहे हैं उसका जो एक बड़ा जो रूप धारण करने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रूप यूटीजीए जो है एक एसोसिएशन गण व्यवस्था है, जो हमारे समाज को एक आर्थिक स्थिति के साथ-साथ किस प्रकार से आगे बढ़ें और कैसे उसको बिज़नेस के माध्यम से कैसे बिज़नेस करें, उसको एक मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं यूटीजीए संस्था को और यूटीजीए कंपनी को और उसमें जुड़े सभी सदस्यों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे समाज के लिए ऐसे कार्य जो करने जा रहे हैं, जो एक आर्थिक क्रांति का रूप लेगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो समाज है, यूटीजीए कंपनी के विषय में तो मैं जानकारी आपको दे दूँ कि ये ऐसी कंपनी है जो आप जो भी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भी सदस्य इस कंपनी का शेयर धारक होगा, वो इस कंपनी उन्हीं का होगा, वो किसी दूसरे की नहीं होगी, उस कंपनी का वो मालिक होगा। ऐसे ही ये एक बृहद मतलब एक भारत है, विदेश में है, ऐसे काम करेगी हमारी यूटीजीए कंपनी। और उसके माध्यम से हम जैसे हमारे नेताम सर ने बताए थे कि हम हर ब्लॉक में एक एफपीओ एक छोटा रूप धारण करवाने जा रहे हैं। ऐसी कम छोटी-छोटी एफपीओ एक रजिस्टर करवा रहे हैं कंपनियों का। तो वो कंपनियां जो हैं इस विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। इसका सबसे पहला तो बताऊंगा कि आर्थिक व्यवस्था हमारा जो है तभी सुधरेगा जब हमारे लोगों के पास एक इनकम सोर्स होगा, पैसे होंगे, तभी शिक्षा का रूप भी होगा। तो इसका सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, एक हमारा है एफपीओ। एफपीओ जो है हम हर विकास खंड में कृषि विभाग के माध्यम से एक एफपीओ रन करवाते हैं। और वह एफपीओ जो है वो एफपीओ ऐसा रूप लेने वाला है, हमारे आर्थिक स्थिति के बदलाव का ऐसा बड़ा रूप लेने वाला है जो उसका सबसे बड़ा मॉडल हम तो ये चीजें जो है ये चीजों को हम हमारे ही कोई हमारा ही दुकान होना चाहिए, हमारा ही तेल निकालने वाली मशीन होनी चाहिए। जैसे हमने बताया तेल का आप काम करोगे, मान लो हमारे किसान तिलहन फसल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, गुली आप लाते हैं, गुली का भी तेल निकलता है, सरसों है, राई है। तो ये चीजें जो है जब आप जो लाते हो उत्पाद करते हो तो हमारा काम है कि उस उत्पाद का हम वैल्यू एडिशन करके तेल बनाए उसका। तो आप जब किसी किसान को हम अगर बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप राई तेल जो भी आप तिलहन फसल लगाते हो उसका तेल बनाओ, तो वो किसान जो है वो नहीं समझेगा। किसान बोलेगा कि भाई मैं अकेला एक क्विंटल 2 क्विंटल में लगा तो क्या तेल निकालूंगा, कहाँ से, मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कर पाऊं। तो इसके लिए जो है ऐसी जो कंपनी जो है आपकी जो कंपनी है वो कंपनी आपकी छोटे-छोटे किसान के पास छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाकर उस रॉ मटेरियल का, उस तिल का, उस गुली का, उस राई का, उस सरसों का तेल निकालने का काम करके वो अपनी कंपनी में देके वो उसका मार्केट करेंगे। जब आप उस उत्पाद का जब तेल बना के जब आप सेल आउट करोगे, उसमें से आपका 30 से 40% आपके खुद आपके ही क्षेत्र में उपयोग हो जाएगा, बाकी बचा 40 से 50% वो बाहर सेल आउट हो जाएगा। तो जो उत्पाद का जो रेट है वो आपका 2 गुना हो जाएगा। आज आप 30 रुपए का मान लो आप सरसों राई तिल बेचते हो तो वो 50 रुपए, 60 रुपए। तेल का रेट कितना है? 100 रुपए, 110 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर। तो आपका जो है राई सरसों का रेट 50 रुपए, 60 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हो जाएगा तो मान लो आज 10 क्विंटल 5 क्विंटल किसी के पास उत्पाद हुआ तिल का, तो आप 5 क्विंटल भी हुआ तो 5 क्विंटल हुआ तो आप अनुमान लगाओ कि 1 केजी में अगर आपको, तो हम ऐसा करेंगे। इसके बाद है कि हमारी जो जैसे सब्जी वाली फसलें हैं, अब सब्जी वाली फसलें हैं, उन सब्जी वाली फसल कौन सी सब्जी लगाएं अभी किसान को जानकारी नहीं है।
किस मिट्टी में कौन सी सब्जी लगाए उसकी जानकारी नहीं है। अब वो ग्राम सेवक के पास किसी के पास जाता भी है अगर कि मेरा एक खेत है, मैं ये सब्जी लगाने वाला हूँ, तो ग्राम सेवक भी उसको अच्छे से वो नहीं कर पाता। अब हमारे किसान के पास जब पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कहाँ कौन सी चीज लगाना है, कब दवाई डालना है, कब खाद डालना है, कब उसको हार्वेस्टिंग करना है, कहाँ बेचना है, कुछ भी जानकारी जब नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा। और जब हमारी ऐसी जब कंपनियां जब रहेंगी तो आपकी जब कंपनी रहेगी तो कंपनी का एक प्लेटफॉर्म होगा, तो कंपनी हर सीजन में आपको ट्रेनिंग देने का काम करेगी किसानों को। मतलब रबी का सीजन आया तो 1 महीना पहले आप ट्रेनिंग दे दो कि रबी का सीजन किस किस फसल का चयन किया आपने, खरीफ का सीजन में किस किस फसल का चयन किया, उस फसल का चयन करके उसमें कौन सी दवाई डालना, कौन सी खाद का जुताई करना, क्या कितने सीड जो आप जब बो रहे सोइंग कर रहे हो, बुआई कर रहे हैं, तो सीड कितनी गहराई में होना चाहिए, कितने अंतर में होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, सब चीजें एक एकड़ में कितने क्विंटल कितने केजी सीड का वो सोइंग होना चाहिए। तो सारी चीजें की जानकारी 1 महीने पहले सभी किसानों को दिया जाए, जिससे क्या होगा, किसानों को पता होगा कि हमको क्या कौन सी बीज लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, उसमें क्या मिलाना है और उसमें क्या क्या दवाई उसमें डालना है। आज जो किसान है कोई जानकारी नहीं होता। दवाई का आप रेट देख लो, दवाई का रेट जो है तो एमआरपी रेट में दवाई वाले किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब एमआरपी रेट में किसानों को दवाई वाले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप मानो कि वो दवाई जो है आधे रेट में आती है कंपनियों से और आपको वो दवाई एमआरपी रेट में मिल रही है। जब आपको वो मान लो 3,000 की दवाई है, वो 3,000 की दवाई आपको 2,000 का उसका रेट है, एक्चुअल रेट 2,000 है, तो आपको वो 3,000 का मिल रहा है। 1,000 रुपए सीधा सीधा उसमें आपका लॉस जा रहा है। जब ऐसा लॉस जा रहा है उसके साथ उनमें 2-3 डिब्बी 4 डिब्बी और आपको एक्स्ट्रा देते हैं किसानों को, वो 3 से 4 डिब्बी किसानों को और एक्स्ट्रा देते हैं कि आप ये दवाई ले जाइए थी, इसमें जड़ में ये होगी, इसमें पत्तियों के लिए ये होगी, तने के लिए ये होगी, फूल के लिए ये होगी, फल के लिए ये होगी। ऐसे बना के 4-5 डिब्बी और साथ में दे देते हैं। तो किसान क्या जाने कि कौन सी फूल के लिए, कौन सी फल के लिए है, कौन सी तना के लिए, कौन पत्ती के लिए, कौन हरा करेगा, कौन सुखाएगा, उसको कोई जानकारी नहीं। तो जब आपकी ही दुकान होगी, आपकी कंपनी की जब दुकान होगी, आपके किसानों की जब दुकान होगी, जब किसानों की दुकान होगी तो उसमें आपको एक तो रेट का भी जानकारी होगी कि किस रेट में दवाई मिल रही है, उसकी भी हमको जानकारी होगी कि भाई दवाई मिल रही है तो किस रेट मिल रही और कब हमको डालना, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आपकी दुकान होगी, आपकी खरीदारी भी आप ही करोगे, दवाई भी आप ही की दुकान से लोगे, बीज भी आप ही की दुकान से लोगे, क्या लगाना नहीं लगाना वो भी आपके साइंटिस्टों के माध्यम से आपको सभी किसानों को जानकारी मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं जो एक ही व्यक्ति अगर करना चाहे तो इसको नहीं कर सकता। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक सिस्टम की जरूरत होती है। वो सिस्टम इस जो है हम जो बता रहे हैं, जो कंपनी बता रहे हैं, जो सिस्टम के माध्यम से ही वो आपको आगे बढ़ाना, आर्थिक स्थिति को बदलाव करने का काम करेगी। हमारा जो समाज है, अब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ले चलते, शिक्षा के क्षेत्र में, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे जो समाज के जो बच्चे बच्चियां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अगर उनकी शिक्षा का जो है जो निचोड़ है, उनकी शिक्षा का असर अगर हमारे समाज में नहीं पड़ता है तो उनकी शिक्षा का क्या मतलब, वो पढ़ने का क्या मतलब। जब वो शिक्षा ग्रहण किए, जब वो शिक्षा ग्रहण करके जॉब कर लिए, जॉब करने लगे और उन जॉब करने के बाद में उन शिक्षा का उनका प्रभाव हमारे छोटे बड़े भाई बहनों में नहीं पड़ पा रहा है, हमारे समाज में नहीं पड़ पा रहा, हमारी समाज की स्थिति वही है जहाँ पहले थी, तो उस शिक्षा का क्या असर, क्या मतलब। तो इसमें एक ही होता है कि हमारे लोगों के पास जो है शिक्षा तो होती है, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ तो हुनर न होने से हमारे समाज में बदलाव नहीं हो रहा। तो इसमें हम जैसे हमारे जो है, जैसे जहाँ भी हमारी एफपीओ रन करेंगी, जहाँ भी हमारी जो कंपनियां काम करेंगी, तो वहाँ शिक्षा के लिए हुनर के लिए काम करवाएंगे। हुनर, हम बच्चों के हुनर में जब तक काम नहीं करेंगे, जो बच्चा जिस प्रकार से हुनर रखता है, जब वो हुनर में जब काम करेगा, कैसा खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किससे कैसी बात करना है, आज संस्कार कैसे होना चाहिए,
ये चीजें पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। ये चीजें हुनर जो सिखाया, ये पढ़ने लिखने से जो हुनर का ज्ञान जो है, हुनर जो है वो, जैसे हमारे संस्कार जो है, ये पुस्तक में नहीं लिखा है। और ये चीजें जो है सीखते नहीं है। इनको हमको नेचर के साथ जोड़ना है। हम आदिवासी भाई बहन हैं, हमारा नेचर प्रकृति के साथ रहना है, हमारा नेचर है जंगल के साथ रहना है। तो हमको किस प्रकार से जंगल का वो जंगल से जुड़े, किस पर जंगल की सारी जानकारी हमको होना चाहिए। कोई हमसे पूछ लिया तो जंगल के क्या कितने कौन से पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, वो सारी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। और हमारी बेटियों को बचाने के लिए हम उसमें प्रयास करेंगे। हमारी बेटियां जो आज हैं बाहर पढ़ रही हैं, हमको कोई प्रकार किसी प्रकार की हमको जानकारी नहीं है। आज शिक्षा का जो लेवल है, शिक्षा का लेवल मैं देखता हूँ कि रेशो जो देखा जाए तो शिक्षा का लेवल बीए बीएससी का सबसे ज्यादा, बीए बीएससी समाज में। अब शिक्षा का लेवल जब वहां रहेगा तो हमारे जो आदिवासी भाई बहन एक तो ऊपर लेवल में नहीं जा पाएंगे, जिस स्थिति में उनको जाना चाहिए। जब वहां नहीं जा पाएंगे, उस शिक्षा उनको शिक्षा का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो हमको हमारे समाज को क्या वो अपना विचार दे पाएंगे जिससे समाज आगे बढ़े। तो होना चाहिए कि आप जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे जब बच्चे बच्चियां, तो उनमें होना चाहिए कि हम जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो चीजें लिख रहे हैं, क्या वो पढ़ने लिखने से, क्या वो हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे समाज के लिए, क्या उससे कुछ विकास का कुछ शब्द उसमें लिखा है, नहीं लिखा है। हमारे समाज जो है बीएससी बीए करके वो शांत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि बीएससी बीए करके कहाँ चले गए, उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता, कोई आके कुछ नहीं करता, कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारा समाज पीछे है बहुत। तो हमारी जो कंपनियां रहेंगी, ये कंपनियां जो हैं, आपकी जो कंपनियां हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगी। एक कंपनियां आपके किसानों के लिए भी काम करेंगी, एक कंपनी आपकी महिलाओं के लिए भी काम करेंगी, एक कंपनी आपकी युवाओं के लिए भी काम करेंगी, सबके लिए काम करेंगी। एक प्लेटफॉर्म ऐसा या एक आर्थिक आत्मनिर्भर और आर्थिक विकास के लिए काम होगा। जैसे हम बात करते हैं कि जंगल है हमारा, जंगल है, जमीन है, सब आदिवासी बोलते हैं जल जंगल जमीन। अब जल जंगल जमीन तो है, लेकिन उस जल जंगल जमीन से आप क्या ग्रहण कर पा रहे, क्या फायदा ले पा रहे? नाम बस चल रहा है कि जल और जंगल जमीन हमारा है बस, बाकी उस जंगल जमीन से हमारा क्या उद्धार हो रहा है उसका कुछ भी नहीं प्रमाण है। आज जो सरकार जो चल रही है, आज जो चीजें हो रही हैं समाज में, देखो आप जंगल में जो चीजें होना चाहिए आदिवासियों के लिए वो चीजें नहीं हो रही। जंगल में अचार होना चाहिए, जंगल में महुआ होना चाहिए, जंगल में और दूसरी वो फल फ्रूट वाली पेड़ पौधे लगना चाहिए, जिससे ना लगकर जंगल में सागौन लग रहा है। जंगल में जो इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगाए जा रहे हैं। एक विडंबना है। जल जंगल जमीन जब हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो ये चीजें क्यों लगना चाहिए उधर? हमारा सागौन से क्या लेना देना हमारा? हम तो गुली महुआ से काम है हमारा, हम तो वो चाहिए, हमको आंवला चाहिए। अब ये चीजें जब नहीं रहेंगी तो हमारा जब क्या विकास होगा? जंगल हमारा है ही नहीं है फिर तो हम उस जंगल जमीन के कुछ मालिक हकदार है ही नहीं है। जब हकदार तभी होंगे ना, तब हमारे लिए कुछ उसमें फायदा हो। तो जो चीजें जो है, जो एक व्यक्ति करने से आज की स्थिति जो है बन गई है कि झंडा उठाने से जो हम बताते हैं कि राजनीति से जो बदलाव आने वाला रहता तो वो कब का आ जाता। राजनीति जो है, राजनीति से हमारे समाज का आज तक कोई बदलाव आया नहीं है, ना बदलाव आएगा। उसका रीजन है, जब तक आप खुद स्वयं, जब जितने भी हमारे समाज हैं, जब तक स्वयं काम नहीं करेंगे, जब तक स्वयं अपने काम के प्रति रुचि नहीं रखेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जब काम करता है तो उसमें उसका विवेक, ध्यान और शक्ति, पूरी ऊर्जा शक्ति लगती है, तब जाके वो उस काम को कर पाता है। हम अगर किसी झंडा उठाने से सब इकट्ठे होकर हम किसी पे आंदोलन करने से हमारा समाज का उद्धार नहीं होगा। तो हमारे समाज का उद्धार करने के लिए सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति को बदलना होगा, और उस आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए हमारे पास एक सिस्टम की आवश्यकता है। एक व्यक्ति से ये आर्थिक स्थिति का बदलाव नहीं हो सकता।
अगर कोई एक व्यक्ति बोले कि अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम कर लें, मान लो हम अगर हमारा मिल भी कर लिए हमने अच्छा बड़ा फैक्ट्री भी लगा लिए, कुछ भी कर लिए, तो हम अकेले करने से हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा उसमें। उद्धार तभी होगा जब हमारे सभी जो समाज के सभी आदिवासी भाई, हमारे जो भाई बहन है, सभी सशक्त हो जाएं। सभी हर किसी के पास एक अलग प्रकार का हुनर हो, सबके पास हुनर होना चाहिए। सोर्स किसी भी काम को करने के लिए हुनर होना चाहिए, कोई भी हुनर हो। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपको किसी प्रकार का एक चीज का हुनर बोले हमको ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। कोई भी हुनर होना चाहिए, लेकिन सभी के पास होना चाहिए। जब सभी के पास हुनर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज जंगल की बात कर लें तो जंगल में कितने सारे ऐसे पेड़ है आते हैं, पत्ते आधारित पेड़ आते हैं, पत्ते वाले पेड़। हमारा समाज जो है इतना जंगल से इतना चीजें ग्रहण कर सकते हैं, हम इतनी चीजें जो है जंगल में, जिससे जंगल की चीजों से ही हम अपना आर्थिक विकास ला सकते हैं। अब जंगल की पत्ता वाली बात कर लें तो पत्ते वाले में कितनी चीजें जंगल में मिलती है हमें, जो हम फ्री कॉस्ट है, वो उसका कोई पैसे नहीं लगता, जिससे हम कुटीर उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को लगाकर हम आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अब जैसे कुटीर उद्योग की बात करें, पत्ता की बात करें, जैसे पलास आता है, पलास आता है, उसमें आपके जंगल में आंवला आता है, तेंदू आता है, अर्जुन आता है, ये पेड़ आते हैं, सीताफल आता है, ये सब जंगल में होते हैं। कचनार है, एक कोसुम का पेड़ भी होता है जंगल में। वो कई प्रकार भाजी भी जंगल में होती है, पीपर भाजी कई प्रकार की होती है। ये चीजें जो है हमको, ये चीजें धीरे धीरे हमारा जंगल खत्म होते जा रहा है। अब हमारे जंगल को पुनः स्थापित करना हमको, तो हमको पहले सशक्त होना पड़ेगा। सशक्त तभी हो पाएंगे हम जब हमारे सिस्टम हमारे साथ रहेगा, और जब हमारा सिस्टम हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम सशक्त नहीं हो पाएंगे। आज कुटीर उद्योग की बात करें तो कुटीर उद्योग के साथ हमारे जो आदिवासी हैं, हमारे आदिवासी जंगल में ही कितने सारे कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, जंगल से ही। एक तो जंगली पेड़ों के माध्यम से आप लगा सकते हो, एक तो आप लकड़ी जो है, लकड़ी का प्रयोग करके भी आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा सकते हो। आप बांस जो है, बांस से कई प्रकार के खिलौने बनते हैं, बांस से बांसुरी बनता है, बर्तन भी बनते हैं, बांस से अचार भी बनता है, करील भी सुने होंगे आप, करील भी बनता है। तो कई प्रकार की जो चीजें हैं जो बांस से तैयार होती है। अब हमारे किसान भाइयों को ये चीजें अब करेंगे, मान लो कोई एक किसान किया तो उसकी बिक्री की समस्या होती है। मान लो हम किसी को बोला कि चलो ठीक है, बोले हम तो कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, कोई भी किसान अगर कल तैयार भी चालू भी कर दिया काम, तो वो कहाँ मार्केट करेगा, कहाँ बेचेगा। अब जब काम वो करेगा तो बिकेगा नहीं, तो उसका तो लॉस हो जाएगा ना। तो उसके लिए जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा, आपका जो प्लेटफॉर्म रहेगा, ये इस के लिए काम करेगा, आपके हेल्प के लिए काम करेगा कि आप जो चीजें कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल का आप जो कर रहे हैं, उत्पाद जो बना रहे हैं, उत्पाद को मार्केट तक ले जाने का काम रहेगा इस कंपनी का और आपकी जो कंपनी का। जैसे आप बात कर लो कि खेतों में, खेत की बात कर लें, पानी आधारित खेतों की संभावना जो है, आप पानी आधारित खेत हैं जो है, उस पानी आधारित खेत मान लो हमारे खेत मान लो 6 महीना पानी रहता है, 3 महीना पानी रहता है, कई तालाब रहते हैं हमारे पास, तो उन तालाबों में हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे ढेरों तालाब पड़े हैं, देखोगे आप, ढेरों तालाब पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारे आदिवासी भाई उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई भी ऐसा आदिवासी भाई नहीं जिसमें सिंगाड़ा लगाया हो तालाब में, कोई आदिवासी भाई नहीं है जिसमें मछली पालन करता होगा वो इस तालाब में, वैसे ही पड़े हैं। तो हम जो हैं, अगर हमारे जो तालाब हैं उनका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे खेत में अगर हमारे पास 3 महीना भी पानी रहता है, 3 महीना ये भी 3-4 महीना पानी रहता है, तो हम उसमें सिंगाड़ा लगाकर हम उसका वो कर सकते हैं। कुछ और जैसे आप फूल जो कमल का फूल होता है, कमल का फूल, जी कमल का फूल भी, इसका भी आप वो करके बिकता है बहुत ज्यादा। तो जो कमल का फूल भी आप, इसका भी एक खेती कर सकते हैं, कमल का फूल का सिंघाड़ा की खेती कर सकते हैं आप बहुत सारे ऐसे जो हैं पानी आधारित जो हैं उनमें खेती कर सकते हैं।
तो जब खेती करते हैं आप छोटे छोटे, मान लो सिंगाड़ा, आज हमारे कोई आदिवासी सिंगाड़ा नहीं लगा रहा, अगर मान लो कोई लगा लिया तो बिकेगा कहाँ, इसका उसका रहता समस्या, बिकेगा कहाँ, फिर बेचूंगा कहाँ, पैसा नहीं मिले तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए गेहूं ठीक है, इसलिए फिर पानी हटाने की देरी देखता है कि पानी हटा जाए तब हम कुछ उसमें उड़द लगा देने। तो हमको जो चीजें हमारे प्रकृति ने दी है, जो चीजें हमारे पास है, उस चीज को ही देखकर हमको काम करना। हमारे पास पानी भरा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो कुछ भी करेंगे उसमें, तो सिंगाड़ा लगाएंगे, फूल लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, कमल लगाएंगे, लेकिन हम उस पानी का भी यूज करेंगे। हमको ये करना है। तो मैं बता दूं कि हमारा जो समाज की जो आज की स्थिति है, इस स्थिति को बदलने के लिए हमें एक सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सिस्टम जब तक नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी भी चीज को लेकर हम काम करते हैं, उस चीज को जब करते हैं तो कई प्रकार की हमारे बीच में समस्या आती है, और उस समस्या को हमारे बीच के लोग जो हैं उस समस्या की निदान करने की उनके पास कोई भी सैल्यूशन, कोई भी ऐसी प्रकार की कोई उनके पास नहीं होता, सैल्यूशन नहीं होता है कि उस समस्या को समाधान कर सकें। तो जो समाधान करने का जो सैल्यूशन है वो है एक सिस्टम है, एक जो आपकी जो कंपनी है ये सब समस्या को समाधान करेगी, और आपकी जो हमारे समाज का एक ही फोकस हम करेंगे कि आपका एक ही फोकस रहेगा, बस आप जो काम कर रहे हैं उस काम पर फोकस करिए। आपकी जो समस्या है, आपकी जो भी समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम बैठे हैं, कंपनी बैठी है। जो भी आप समस्या आती है आपको कंपनी से बात करें। अगर किसान है, किसान को खेती कर रहा है, किसान अगर खेती कर रहा है तो किसान को अगर बीज चाहिए, किसान को अगर दवाई चाहिए, किसान को अगर खाद चाहिए, किसान को अगर कुछ भी जुताई बखराई के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है, कुछ भी चीजें हैं, तो किसान कंपनी के अलावा किसी से बात नहीं करेगा, बोलेगा भैया मुझे ये चाहिए। बस कंपनी की काम है कि कंपनी उन किसान को फोकस करवाए खेती में, और समस्या को फोकस करे, अब समस्या जो भी आ रही उसको हैंडल करने का काम करेगी। जब ऐसे करेगी तो किसान की जो चिंताएं हैं, किसान का जो फोकस है खेती में रहेगा, और जिस दिन किसान का फोकस खेती में आ जाएगा, पूर्ण रूपेण जब खेती में वो अपना ध्यान आकर्षित करेगा, तो बाकी चीजों को भूलकर जब करेगा तो उसका उत्पाद भी बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी, और जब आर्थिक स्थिति बदलेगी तब वो जब वैल्यू एडिशन भी करेंगे, तो हम कितने प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हम तो एक तो किसानों को फोकस करवा रहे हैं खेती में, बस बाकी समस्या को हैंडल कर रही है कंपनी। अगर आज हमारी महिला है, महिला हमारी बाहर काम करने जाती है, हमारी जो महिला है देखना कि बाहर काम करने जाती हैं और बाहर से जितना भी पैसे कमा कर बुलाती हैं घर में, उन पैसों का डिवाइडेशन पहले से ही हो जाता है कि उस पैसे को खर्च कहाँ करना है, उस पैसे को खर्च कहाँ वो पैसे खर्च होगा, उस पैसे की पहले से ही जब वो पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते टाइम ही उस पैसे की जो खर्च की जो लिस्ट जो है वो पहले तैयार हो जाती। अगर हम कहीं बाहर काम करने गए, मान लो हमने 50,000 रुपए कमा के लाया है, 50,000 रुपए हमने कमा लिया है, अगर हम गाँव आएंगे, घर आएंगे, तो उस 50,000 का पहले से ही हो जाएगा कि मुझे 2,000 दुकान वाले किराना वाले को देना है, 3,000 साहू को देना है, 4,000 में मुझे किस्त मेरा पट रहा है, मैंने वो की लोन ली है, समूह से लोन लिया। आजकल जो है हमारे क्षेत्र में हर जगह समूह चल रहा है, 10-10 महिलाओं की समूह चल रहा है, और 10-10 महिलाओं की समूह जो है वो समूह महिलाओं और हमारे समाज को ऐसे रोच रहे हैं, ऐसा रोच रहे हैं, हर 15 दिन में पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर 15 दिन में पैसे, हर एक महीना में पैसे, 1,500-1,600 रुपए जितना भी उनका, और 1 रुपए भी नहीं छोड़ते, पैसा भी नहीं छोड़ते वो। अगर उनका पैसा बना 1,667 पैसा, 1,667, तो अगर वो 67 पैसा भी उनका बन रहा है, 67 पैसा भी बन रहा है, रुपया नहीं, 67 पैसा बन रहा है, तो भी वो ले लेंगे, 1 रुपए लेंगे वो, उनमें 30 रुपए, 40 पैसा उसमें अपना खा जाएंगे वो। तो ऐसा जो है हमारा जो समाज धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा है, और जिस दिन कर्ज में डूबेंगे, सभी आज की डेट में तो लगभग में आधे से लोग डूब ही चुके हैं कर्ज में, और जिस दिन कर्ज में डूबेंगे तो आप जो है आपके ऊपर जो जिसने भी कर्ज दिया है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप वो जो भी बोलेगा वो हम समाज करेगा, क्योंकि कर्ज ली कर्ज
तो हमको जो कर्ज जो चल रहे हैं, जो समूह जो चल रहे हैं, इनका रीजन है कि हमारे समाज, हमारी महिला पैसे वो कोई समूह जो भी चल रहे हैं, जब लिए हैं तो उनकी समस्या को हम सॉल्व कैसे करें कि वो पैसे ना लें उनसे, बैंक वालों से। जब बैंक वालों से पैसे ना लें तो उसके लिए हमको उनके घर में, उनके गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाना पड़ेगा, जिससे वो अपना 2000, 3000 रुपए, 4000 रुपए दिन का, महीने का कमा सके। इसके लिए क्या करना होगा, मान लो हमारे जंगल उत्पाद जो हैं, मान लो हमारे पत्ता हम तोड़वाते हैं, तो हम जैसे पत्ता, जैसे अब तेंदुपत्ता टूटते हैं हमारे क्षेत्र में, मान लो तेंदुपत्ता टूट रहे हैं तो हम तेंदुपत्ता को बोल दिए कि महिलाओं को, 2-3 पंचायत की महिलाओं को बोल दिए कि भाई बेड़ी बनाने का काम करे, वो घर का परिवार भी चला लेगी, वो अपने बच्चों के साथ भी है, अपने परिवार के साथ भी है, और परिवार भी चला ली, और बीच बीच में दोपहर में अगर उसको 3 घंटे 4 घंटे का समय मिला, उस समय में उसने अपना छोटा सा काम करके अगर महीने का 3000 से 4000 अगर वो कमाएगी, तो जिस दिन वो इतना पैसे कमाएगी, तो वो आज जो समूह जो ले रही है, लोन जो हमारी महिलाएं ले रही है, वो लोन वो महिला नहीं लेगी। इसलिए नहीं लेगी क्योंकि उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी महिलाओं को हम पैसे के लिए अभी नहीं बोल सकते उनको कि आप पैसे मत लो, क्योंकि वो लोन ज्यादा, वो पैसा ज्यादा ले रहा है, वो पैसा ले रहा है, हर 15 दिन में पैसा ले रहा है, वो बोल रहा है, तो आप हमको रोजगार दीजिए। लेकिन महिला अगर नहीं लेगी तो उसका जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा ना, कि वो मतलब कोई भी अगर चीज वो कर रही है, जैसे शादी विवाह का काम है, अगर शादी विवाह कोई हमारे यहाँ के कर रहा है, महिला कर रहे हैं, वो समाज कर रहा है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और हमारे समाज के पास किसी के पास आर्थिक स्थिति अगर नहीं है अच्छी, तो वो किसी भी फाइनेंशियल समूह से लोन ले लेते हैं, 50,000, 1 लाख रुपए। अब जब वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए लेंगे तो उसको पटाना भी तो पड़ेगा। तो हमारी जो कंपनियां, आपकी जो कंपनियां, जितनी भी जो कंपनियां, सब आपकी है, सब हमारे समाज की है, सब उसमें हिस्सेदार। तो हम जो क्या काम करेंगे कि जो अगर कोई महिला के यहाँ, अगर कोई हमारे जो परिवार सदस्य के समाज के लोग वो है, तो अगर वो शादी करने के लिए, महिला की वो अपनी बच्ची की शादी करने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो हम इस कंपनी के माध्यम से उसकी सहायता कर सकते हैं। इतना बड़ा इस कंपनी में वो है कि इस कंपनी सब कुछ कर सकती है। कंपनी किसकी है? आपकी। और समाज आपका, कस्टमर आप, सब कुछ आप हो। उत्पादक भी आप हो, ग्राहक भी आप हो, मालिक भी आप हो, और कार्यकर्ता भी आप हो, सब कुछ आप हो। जब सब कुछ आप हो तो किसी दूसरे व्यक्ति को बड़ा क्यों बना रहे हो? ये मेन पॉइंट है। जब सब कुछ आप हो तो कंपनियां जो हैं, कंपनियां का उद्देश्य आप ये ना समझो कि कोई भी किसान जब किसी भी व्यक्ति से हम जब बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति जब हम बात करते हैं, तो कंपनी का जब उसमें नाम आता है, कंपनी का एक कंपनी शब्द जब आता है, कंपनी शब्द आता है, तो किसी भी व्यक्ति मन में अलग विचारधारा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है कि कंपनी मतलब अब लूटेगा ये मुझे, कंपनी मतलब अब ये कुछ ना कुछ मुझसे अब लूटने का प्लान तैयार कर रहा है। ऐसे सामने वाला सोचने लगता है कि कंपनी का, इसलिए सोचने लगता है, वो गलत नहीं सोच रहा, वो सही सोच रहा है। कंपनी मतलब जो हमारा समाज जो है, हमारा समाज रुच गया, रुच प्रोडक्ट के ऊपर बहुत दिनों से शोषण से ग्रसित है। इसलिए वो उसको भय है, उसको डर है कि यार मैं जिससे जोड़ूंगा, जब कंपनी बात बता तो जे वैसा होगा, तब जे करेगा वो करेगा, क्योंकि वो पहले से इस चीज में वो लुटा है, वो शोषण हुआ उसका। कई कंपनी वालों ने आया कि हमारे का शोषण किए, इसलिए वो ये चीजों में ज्यादा नहीं करता। हम बोलते भी हैं तो उन चीजों को ज्यादा अपने अंदर मन में भाव में नहीं। तो जिस चीजें जो हैं, जो हम विकास रथ यात्रा जो हम चला रहे हैं, जिसमें में जितने भी हमारे जो सदस्य और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, जो समाज के हित के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं, तो उनसे एक ही मैं अनुरोध करूंगा कि हमको निरंतर जब तक प्रयास नहीं करेंगे, निरंतर
हमारे लोगों से हम बात करेंगे, जा जाके बात करिए, हर एक व्यक्ति से बात करिए, जहाँ भी खड़े होते हैं हम बात करिए, जिससे भी मिलते हैं आप बात करिए, कुछ भी बोलो, उसका क्या, उसका आपके बताने से उसका क्या रिएक्शन आता है उसमें मत जाइए। आप आपका मन बना लीजिए कि मेरा बस एक ही जीवन है और इस एक ही जीवन में मैं मेरे समाज के लिए कुछ तो करके जाना ही है मुझे, बिना कुछ किए मुझे नहीं मरना है, मरना ही नहीं मुझे, बिना कुछ किए नहीं मरना है। संकल्प बनाइए और ये संकल्प जो है धीरे 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 आपका कहाँ कितना बड़ा रूप ले लेगा खुद पता नहीं चलेगा। अगर आप प्रयास करते हैं डेली, जिससे भी मिलिए आप बताइए कि हम ऐसा से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा से ऐसा करेंगे तो हमारा ये होगा, हमारे इतना विकास हो सकता है, बताइए। जिससे भी मिलिए तो कंपनी के बारे में बताइए, खुद को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए कि हमारी स्थिति जो है, आपकी स्थिति जो है इस प्रकार है, अगर हम ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। सबसे बात करिए, कंटिन्यू बात करिए, आप कहीं ना रुकिए। हम उद्देश्य बना लिए कि आज हमको हम हर गाँव में जाके बात करो, हर गाँव में घर घर के बात करो, लेकिन आपको उद्देश्य होना चाहिए कि हर अगर कोई व्यक्ति एक गांव में है, एक कोई पढ़ा व्यक्ति तो उसका जिम्मेदार हो व्यक्ति है, उसका एक प्रकार से लक्ष्य भी होना चाहिए कि मैं दूसरे गांव में तो मेरे हर गांव में हर व्यक्ति से मैं बता सकती हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक गांव में एक व्यक्ति भी अगर हमारा इस विचार को लेकर चलेगा, इस विचार को समझेगा और विचार को समझकर अगर वो प्रसारित और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक जिज्ञासा और एक ऊर्जा, मतलब समाज को आर्थिक स्थिति की ओर ले जाना, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जब काम करेगा तो धीरे 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 हमारे समाज पूरे जहाँ भी है भारत देश में, जहाँ जिस प्रदेश में भी है, धीरे 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 हम बड़ा रूप ले लेंगे। तभी ले पाएंगे जब हम काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो हमारा जो है रूप बदलाव नहीं होगा। क्योंकि भाषण जो है, भाषणबाजी जो है हमारे हमारे समाज को जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं ऐसे भाषण हमने बहुत सुनी है और ऐसे भाषण हम सुनते आए हैं, तो इन भाषाओं को वो आप बताओगे लेकिन इन भाषाओं को वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार क्या बता दिया, क्या बता दिया। तो हमको भाषण के साथ साथ रिजल्ट भी देना, लोगों को बोलने से ज्यादा देखते हैं, उसमें ज्यादा भरोसा करते हैं। तो जब हम धीरे 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 हमारा जब विकास होगा, जैसे हर विकास खंड में अगर एक एफपीओ रन करेगा, जब एफपीओ रन करेगा तो हमारे समाज को दिखेगा कि एफपीओ क्या काम करता है। तो जब एफपीओ क्या काम करता है, यूटीजी क्या काम करती है, सब जब उनको दिखेगा तो धीरे 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 एक विकास की ओर वो आगे बढ़ेंगे। जब विकास की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, शिक्षा का एक अलग ही लेवल हो जाएगा। शिक्षा कैसे करना है, किस प्रकार करना है, हमारे जब हर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, हर व्यक्ति समझदार हो जाएगा, हर व्यक्ति लोगों के साथ बोलने खड़े होकर बोल सकेगा, हर व्यक्ति को एक बोलने की शक्ति होगी, तभी तो वो आगे विकास करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बोल पाता है, कहीं भी खड़े होकर अगर जो व्यक्ति बोल सकता है, किसी भी कितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति बोल ले कि अपनी मतलब क्षमता रखता है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो तभी बोल पाएगा जब उसके अंदर वो विचार हो, उसके अंदर वो शब्द हो, तब वो बोलेगा, बिना उसके नहीं बोलता। तो हमारा है जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित तभी होंगे तब हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी। क्योंकि हमारे जो भविष्य, जो आने वाला भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है, और अंधकार से हमको अगर उसको प्रकाश की ओर ले जाना है तो हमारा एकमात्र सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से हमारे समाज को हम ले जाएंगे और निश्चित ही हमारा समाज एक नया राजा महाराजा जैसे जीवन यापन करेगा। जैसे पहले हम रहते थे ऐसे ही हमारे महल, किला महल रहेंगे। सब हमारे किला महल जो हैं धीरे 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 टूटते जा रहे हैं। उन किला महलों में
पेड़ पौधे झाड़ियां लग रहे हैं, वो झाड़ियां अपना रूप ले लेके उनके पूरे दीवारों को गिरा रहे हैं, तो उनमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई उनको देख नहीं रहा है, उनका कोई संरक्षण नहीं कर रहा है। उसका रीजन है कि हमारा समाज के पास पैसे नहीं है, हमारे समाज के पास ऐसे शिक्षित लोग हैं, लोग तो हैं शिक्षित, लेकिन वो शिक्षित लोग जो हैं हमारे समाज को एक नया दिशा और की ओर अग्रसित नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। और हमारा समाज की जो जमीन की बात करें, आज जमीन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जमीन थी हमारे समाज की थी, आदिवासी समाज की थी, वो जमीन धीरे धीरे बिकती जा रही है। और जिस दिन जमीन अगर बिक गई तो हमारे समाज का जो नाम है, आदिवासी का जो नाम है, वो गोल हो जाएगा। इसलिए गोल हो जाएगा कि नाम जुड़ा है जमीन से, और जमीन ही नहीं तो नाम क्या, क्योंकि नाम इसलिए जमीन से जो आज जुड़ा हमारा है कि आदिवासी मतलब पुराने समय से रहने वाले, जिसकी ये जमीन है। और जब जमीन ही बिक जाएगी तो बोलेंगे आदिवासी कहाँ के आदिवासी, जब जमीन ही आपके नाम पे नहीं है तो आप कहाँ के आदिवासी। आदिवासी होते तो आपके नाम में जमीन होती, आपके नाम में तो जमीन नहीं है मतलब आप आदिवासी नहीं है, आप मतलब इधर के मूलनिवासी नहीं है, मतलब इधर के आप सबसे बड़े शासक और राजा महाराजा नहीं, क्योंकि आपके नाम में अगर राजा महाराजा होते तो आपके नाम में जमीन होती। आज धीरे धीरे हमारी जमीन बिकती जा रही है, सब छीनते जा रहे हैं। इसका एक ही है कि हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं वो एक तो हम उद्धार के लिए जो शिक्षित हैं वो उद्धार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और जो शिक्षित नहीं है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं वो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, और प्रयास नहीं कर रहे इसलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमारा जो सिस्टम रहेगा, आपका जो सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम जो है हर क्षेत्र में काम करेगा। आज जो है धरोहर की बात करें, धरोहर में भी काम करेगा। हमारे जो पुराने पुराने धरोहर हैं, राजा महाराजाओं के किला हैं, उन किलाओं को हम फिर से संरक्षण करने का काम करेंगे। उसमें पहले जैसे राजा महाराजा रहते थे, जहाँ घोड़ा सवारी रहती थी, जहाँ तालाब था, वहां जैसे पहले थे वैसे हम उसको संरक्षण करेंगे। वैसे उनमें तालाब में पानी रहना चाहिए, घोड़े वहां जहाँ घोड़े बनते थे वहां घोड़े का ऐसा मानते थे। आज देखो आपकी हिंदू धर्म की बात हुई, हिंदू जैसे मान लो आप उज्जैन चले जाओ, उज्जैन देखो तो इतना शंकर जी का भव्य उसमें पूरा स्वरूप दर्शाया, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे समाज के राजा महाराजाओं का जो स्वरूप नहीं बताते। भाई हमारे राजा महाराजाओं का स्वरूप जब महल था, उस महल को आप संरक्षण करो। महल में कैसे राजा रहते थे उसका बनवाइए बढ़िया, कैसे राजा कहाँ तालाब था, कहाँ नहाते थे, कहाँ जाते थे, कैसे घुड़सवारी करते थे, उनका मानचित्र प्रदर्शित करे। जब उनका मानचित्र प्रदर्शित होगा तो लोग जब देखेंगे तभी लोग विश्वास करेंगे कि सच में इन्हें गुणवान राजा रजवाड़े थे, तो ऐसे इनका राज था, ऐसा इनका रहन सहन था, ऐसी इनकी जमीन थी, सब थी। तब हमारे समाज की इज्जत हुई कि सच में आदिवासी समाज एक राजा रजवाड़े वाला समाज है, पुराना समाज है, एक मूल निवासी जो है ये है, तभी होगा, ये कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो चीजें दिखती हैं उसी में लोग विश्वास करते हैं। लिखित की बात करें, जो हमारे जो ग्रंथ थे वो सब जला दिए गए, वो ग्रंथ कुछ नहीं है, कोई हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हम बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब एक ही प्रूफ रह गया है कि हमारे जितने भी बचे हैं आदिवासी भाई, जितने भी हमारे हैं आदिवासी समाज, उन समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए कैसे हम काम करें, यही मात्र बचा है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी समाज के आसपास के जो सदस्य जुड़े हैं, वो आज से कल से ही आप अगर नए हैं, जो नए हैं उनके लिए आप कल से ही आप जिनसे भी आप मिलो उनसे बताओ कि ऐसा से ऐसा करेंगे हम तो ऐसा विकास होगा। आप जुड़िए, बस बात बस करिए, देखना है कि आप ऑटोमेटिक आपको समस्या और समस्या का निदान धीरे धीरे आपके मन में खुद आने लगेगा। जिस दिन आप लोगों से बात करोगे कि क्या समस्या है, हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो धीरे 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 हमारा जो है एक कनेक्टिविटी का जो माध्यम है वो बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ेगा तो हम एक ही जब मैसेज हम डालेंगे हमारे समाज में, एक ही शब्द अगर हम डालें तो हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं सबके पास खबर होगा और सब उस बात को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम उनकी आर्थिक स्थिति को बदलेंगे। जब बदलेंगे तभी वो मानेंगे कि सच में काम हो रहा है।
आज दूसरे किसी भी इम्यूनिटी की बात कर लो, जो आप किसी भी समाज की बात कर लो, इसलिए उस समाज में एकता है। एकता होने का नतीजा ये है कि वो समाज अपने लोगों को कभी पीछा नहीं रहने देता। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयास करता है। उसकी एक संस्था बनी रहती है उनकी, वो संस्था काम करती है निरंतर। कोई अगर गरीब है उसको कैसे उठाया जाए, गरीब है अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको लोन, वो संस्था लोन प्रोवाइड करवा के उसको दुकान लगवाएगी, उसको दुकान कैसे लगाएं सब चीज की ट्रेनिंग देते हैं। वो धीरे धीरे फिर लोन फाइनेंस कर देता है, फिर अपना धंधा चालू हो जाता है। तो ऐसा उनके पास सिस्टम है। सिस्टम इसलिए वो फॉलो करते हैं इसलिए वो आगे। हमारे पास कोई भी आज तक कोई सिस्टम नहीं है कि जो समाज को आगे बढ़ाए। आज लोन कोई बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की बात भी हम करते हैं, हम करें तो हमको ऐसा कोई भी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं जो हमारी सहायता कर सके। कोई भी बिजनेस ले लो, अब पढ़ भी लिख लिए, सब कुछ कर लिए, बैंक पैसा ही नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक सिस्टम ही नहीं है कि हम उस सिस्टम में जुड़े रहते तो आज हम आगे बढ़ जाते। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।